रुको अब चालू किए हमने। हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आपसे मैं अगर एक प्रश्न करूं कि क्या बैंक कभी आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। जैसे आजकल होता क्या है कि बहुत सारे बैंक के कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो बैंक पर बहुत बिलीव करते हैं। जैसे कि आप यदि जाते हैं बैंक से अगर पैसे निकालने के लिए, निकासी करने के लिए, और बैंक का जो कैशियर होता है, खजांची, आपको अगर पैसे देता है गड्डी का, तो आप बिलीव करते हैं जैसे कि अगर 500 रुपये की अगर एक गड्डी अगर 50,000 रुपये की है तो आप बिलीव करके उस 500 की गड्डी को रख लेते हैं। तो कुछ ऐसा आज मैं ये बातें आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक बहुत बड़ी ऐसी घटना हुई है जिससे आप अवेयर हो जाइए। हमेशा ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो बहुत ही धोखाधड़ी कर रहे हैं, और इस प्रकार से अगर आप बिलीव हमेशा करते रहे तो आपकी बहुत बड़ी पूंजी वो गायब कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ। ये बात जो है बड़ौदा यूपी बैंक की है, जो जगदीशपुर शाखा में जगदीशपुर शाखा है इस बैंक का। और ये मेरे सर हैं, और ये जो है अपने बैंक अकाउंट से कब सर 21 नवंबर को ना, ये जो है बैंक से सर गए थे 21 नवंबर को अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, इसी बड़ौदा यूपी बैंक शाखा जगदीश धर्मदानी से। तो क्या हुआ कि जब ये बैंक से 6 लाख रुपए निकाले तो बैंक का जो कैशियर था उसने क्या किया कि 5 लाख रुपए की एक गड्डी आती है, जिस गड्डी बनी रहती है, पूरा प्रेशर से उसको गड्डी को चारों तरफ से बंद किया गया रहता है, और 5 लाख की गड्डी होती है जिसमें 10 छोटी छोटी गड्डियाँ होती हैं, 500 रुपये की गड्डियाँ होती हैं, और एक गड्डी 50,000 रुपये का होता है। तो इस प्रकार से 10 गड्डियों का कुल मिलाकर के 5 लाख रुपये हुआ, और 2 गड्डी उसने बाहर से दिया। लेकिन बैंक खजांची की जिम्मेदारी होती है कि कभी भी अगर वो पैसे अगर देता है, अगर ग्राहक को पैसे देता है, अगर निकासी कर रहा हो, तो वो हमेशा उस नोट को गिनती करके दे। लेकिन उस खजांची ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो बस गड्डी को उठाया और सर को दे दिया। लेकिन हुआ इसी में गड़बड़ी ये कि सर ने जो गड्डी वहाँ से लिया, वो इस विश्वास पर लिए कि जो गड्डी, जो 10 की गड्डी जो एक में बंधी हुई है, ये 5 लाख रुपए होगी, और इस विश्वास से वो यहाँ से लेकर के बैंक शाखा से लेकर के अपने घर पर चले आए। और एक कारण इसके पीछे ये भी था, घर आने के पीछे, क्योंकि बैंक शाखा में बैठ करके इतने अधिक पैसों की गिनती करना आसान नहीं था। ये सुरक्षा वहाँ पे नहीं इतनी अच्छी उपलब्ध थी कि वहाँ पर बैठ कर गिनती किया जाए, ये खतरा से भरा था। इसलिए सर सोचे कि मैं घर पर चल करके पैसों की गिनती करूँगा। आफ्टर सम टाइम जब ये पैसे ले करके घर पर आते हैं, तो घर पर कुछ समय के बाद जब ये पैसों की गिनती करते हैं तो ये पाते हैं कि उनके जो 5 लाख रुपए का जो 10 गड्डियाँ जो एक साथ करके बांधी गई थी, उसमें से 2 गड्डियों में क्रमशः एक गड्डी में 17,000 रुपये, मतलब 34 नोट कम थे, और दूसरी गड्डी में 12,000 रुपये नोट कम थे। जैसे कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सर के द्वारा भी इस बात को सुन सकते हैं। बताइए सर, एक्सप्लेन कीजिए और नज़दीक आ जाओ। ऐसा हुआ कि जब मैं बैंक से पैसा लिया तो उन्होंने एक साथ मुझे 6 लाख रुपए दिए, जिसमें से 2 लाख रुपए जो है 2 गड्डी थी, दो गड्डी थी 1 लाख रुपए की, और 5 लाख रुपए जो था वो 10 गड्डी थी। वो 10 गड्डी एक साथ बंधी हुई थी, उसको खोल करके वो नहीं दिए। हम हमेशा लेते थे विश्वास पर, तो हम विश्वास के साथ जो है पूरे पैसे को लेकर हम घर चले आए, वैसे रखे रहे। फिर जब हमको ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे खोला, और खोल करके जब मैं बैंक में कुछ पैसा जमा करने के लिए गया तो वहाँ पर एक गड्डी में 17,000 रुपये कम मिले, और दूसरे में 12,000 रुपये कम मिले। और इसके बाद से जब हम बैंक में गए तो बैंक वालों ने केवल जो है यह दिखा करके कि यहाँ से कोई काम गलत नहीं होता है, और आधा कर करके जो हमको वापस कर दिए। इस तरह से जो है बैंक से विश्वास करके पैसा लेना या रुपया लेना ठीक नहीं है। हमेशा जो है लेन देन करते समय आप जो अपने धन को वहीं पर तुरंत गिन करके तब घर लेकर आएँ। इस तरह से मेरा जो है करीब जो है 27,000 रुपये का नुकसान हो चुका है। 27 नहीं सर, 29,000 रुपये। 29,000 रुपये का नुकसान हो चुका है, और बैंक उसके संबंध में कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो पकड़ो। इस बात के आगे मैं आपको यह एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को इतने लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस समाज के हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचे, और वो सभी लोग इस बात से अवेयर हों। जैसे हमारे सर का 29,000 रुपये इस बैंक वालों ने इस प्रकार से घपलेबाजी करके समाप्त किया, और बाद में इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं।
मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये काफ़ी लोगों के बीच में ये वीडियो जाए और लोग जानें समझें और बैंक भी इस चीज़ को संज्ञान में लें और ऐसे बैंकों पर कार्रवाई करें और वो भी अपनी जो कार्य की जो पद्धतियां हैं उसमें वो बेहतरी लाएं ताकि ऐसी कभी घटनाएं पुनः न घटें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे और इतना शेयर करेंगे कि पुनः उस बैंक की जांच होगी और जो भी इस कार्य में, इस ऐसे कार्यों में जो भी बैंक के कर्मचारी अगर इसमें संलिप्त रहे होंगे तो उस बैंक के कर्मचारियों को ज़रूर सज़ा मिले और ऐसा आप सभी के किसी के भी साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमेशा अवेयर रहें, सावधान रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।